प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। परिकल्पना। ठीक है, आज के हम पढ़ाएंगे परिकल्पना। ठीक है, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं और महत्वपूर्ण कुछ अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी हम क्लियर करते चलेंगे। तो और हम ट्रिक के साथ विद एग्जांपल आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। परिकल्पना, तो पहले मित्रों हमें सीखना होगा कि परिकल्पना होती क्या है। तो हम आपको कुछ जो हमारी प्रीवियस नॉलेज के आधार पे बता सकते हैं परिकल्पना क्या होती है। पहले तो उसे हम समझ लेते हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर समझ लीजिए साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है तो परिकल्पना नहीं है। या परिकल्प और पहली बात तो ये कथन लेकिन गलत होगा। परिकल्पना नहीं है तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी नहीं है, गलत हो जाएगा कथन। ये कथन गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, परिकल्पना समझते हैं। दो अथवा दो से अधिक चरों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध का अनुमानित विवरण से है। ठीक है, अनुमानित विवरण से है। ठीक है, इकाई, जिस आगे आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा मिलेगा। जिस विषय वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। इकाई का मतलब यहाँ पे यूनिट्स है। मूल्य, जिस शोध विषय के बारे में किसी का ही में प्राप्त किसी चर के लक्षण विद्यमान हैं। सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन में परिकल्पनाओं का निर्माण, उनका प्रयोग, उनकी उपयोगिता आदि शोध का एक महत्वपूर्ण एवं प्रबल पक्ष है। परिकल्पना को उपकल्पना, पूर्वकल्पना या प्राकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, परिकल्पना को उपकल्पना और क्या बोलते हैं इसे, प्राकल्पना। आप लोगों को रिपीट करते चलना। परिकल्पना को कहाँ कहाँ जाना जाता है? उपकल्पना, प्राकल्पना, पूर्व कल्पना और परिकल्पना स्वयं में। चारों के चारों सिनोनिम है। इनमें आपका कहीं पर से भी आपको कहीं पर से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई वर्ड आ गया उपकल्पना या मैंने यूज़ कर दिया प्रोकल्पना प्राकल्पना, तो सभी का शाब्दिक अर्थ मित्रों सेम रहेगा। ठीक है, और लेकिन ना इंग्लिश में एक ही है इसका, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शाब्दिक रूप से परिकल्पना शब्द का निर्माण दो शब्दों के संयोग या योग से हुआ है। परि प्लस कल्पना, परिकल्पना। ठीक है, परि एक प्रत्यय है जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है चारों ओर या चारों तरफ से, तथा कल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामान्य विशेष अनुमान से है। अनुमान जो हम लोग लगाते हैं इसका आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे, कल्पना करना परिकल्पना से, तो अनुमान लगाना। इस प्रकार अब इसका क्या हो गया मिला, चारों ओर से अनुमान लगाना परिकल्पना का अर्थ। ठीक है, जान लिया ना आप लोगों ने। इस प्रकार किसी भी शोध समस्या को एक चर जो कि चारों ओर से प्रभावित करता है उसे परिकल्पना कहते हैं। और एक मैं ही सभी से गुजारिश है हमारे सभी मित्रगण से कि सभी लोग जो भी लोग आए हैं चैनल पे कृपया कर सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं, कमेंट शेयर कर सब कुछ करके जाएं। और तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। परिकल्पना एक मानवीय चिंतन है जो कि वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। इट इज़ डिपेंड ऑन दी साइकोलॉजिकल प्रोसेस। बिना मानवीय चिंतन के परिकल्पना की उत्पत्ति होना संभव है। इसी प्रकार बिना वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रभावी कल्पनाओं का विकसित होना नामुमकिन है। परिकल्पना शोधकर्ता कुछ शोध अध्ययन में एक नई दिशा प्रदान करती है। बिना परिकल्पना की शोधकर्ता अपने अध्ययन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। आप कैसे नहीं बढ़ा सकता उसको हम प्रूफ के साथ भी जान लेते हैं। शोधकर्ता कोई ज़रूरी नहीं हम रिसर्च करें कागज़ पर ही लिख के, हम लोग डेली शोध करते हैं, देखा जाए तो रिसर्च करते हैं। जैसे अगर हम कोई न्यू ईयर कार्ड बना रहे हैं तो हमें पहले सोचना पड़ेगा कि हम कौन कौन से मटेरियल चाहिए। हमें कलर चाहिए, वैक्स कलर चाहिए, ठीक है, ग्लिटर पेपर चाहिए, और क्या कहते हैं हमको वो चाहिए, टेप चाहिए है, जो कुछ चाहिए होगा, पेपर चाहिए होगा। ठीक है, कलर्स चाहिए, कौन कौन से चाहिए कलर, तो हम जब तक हम देखें ना शोध, बीट्स चाहिए होंगे, तो जो कुछ भी होता है तो हमें मतलब कि पहले सोचना पड़ता है। यही परिकल्पना है, चारों तरफ से अनुमान लगाना, इसका अर्थ है ना। ठीक है, अगर हम सोच ही ना पाए तो हम लोग कैसे एक कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं? एक कदम भी नहीं। ठीक है, वही इसमें बात कही गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। उदाहरण, यदि शोध अध्ययन का उद्देश्य भ्रष्टाचार के कारणों को ज्ञात करना है तथा इन्हीं ज्ञात करने के लिए किसी शोधकर्ता को कोई वैज्ञानिक अध्ययन करना है, तो अध्ययन के पूर्व ही हम यह परिकल्पना बना सकते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। ऐसी दशा में हम एकत्रित तथ्यों या कारणों के आधार पर
यह जानने का प्रयास करेंगे कि शोध अध्ययन के प्रारंभ में जिस परिकल्पना का निर्माण किया गया था वह किस सीमा तक सही अथवा गलत है। इसी दृष्टिकोण से परिकल्पना किसी शोध अध्ययन को एक निश्चित दिशा देने में उपयोगी होता है। ठीक है। श्रेष्ठ एवं प्रभावी परिकल्पना की विशेषताएं। श्रेष्ठ एवं प्रभावी परिकल्पना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं: स्पष्टता, विशिष्टता, अनुभव योग्य सिद्धांत, उपलब्धि पर विधियों से संबंधित, वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों से संबंधित। तो ये हमारे हो गए। और आज मित्रों हमने इतना ही पढ़ाएंगे आपको। पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाया परिकल्पना होती क्या है, इसका अर्थ क्या है, चारों तरफ से अनुमान लगाना। इसके सिनोनिम क्या है, उपकल्पना, प्रकल्पना, परिकल्पना तो होता ही है, और पूर्व कल्पना। ठीक है। और इसमें मूल्य और ये जो जैसे कि परिकल्पना, आप जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं गए हो, आप कहीं जैसे विलेज एरिया में बिलोंग करते हो, ज़रूरी नहीं है आप तभी जाओगे कमाने खाने, लेकिन ना आप चाहते हो हम शहर में जाके, सिटी में जाके अपनी लाइफ को सरवाइव करें। तो आप जैसे गए, सपोज करिए लखनऊ, दिल्ली, कहीं भी अच्छे अच्छे सिटीज़ में आप जाते हो। ठीक है। सिलेक्शन हुआ जब आप जाते हो, कैसा भी हो सकती है जहाँ, तो आप जैसे कि पहले आप सोचोगे कि आपको जाते ही थोड़ा ना कोई पैसा दे देगा। पहले आप सोचोगे आपको कौन सी जॉब में जाना है, कौन सी कंपनी में जाना है, क्या पोस्ट करनी है, क्या किस तरीके काम होगा। ज़रूरी नहीं है आपका एक ही में हो ही जाए सिलेक्शन, हो सकता है आपको नेक्स्ट कंपनी में मिले। 2 कंपनियां देखोगे, 3 कंपनियां देखोगे, कंपनी देखोगे, एक बिजनेस देखोगे, जो कुछ देखोगे। ठीक है। तो आप सभी को पहले सोचना पड़ेगा ना, कल्पना करनी पड़ेगी। जाओगे तो कैसे जाओगे, बाई एयर, ठीक है, बाई